नहीं आ रहा प्रभु के पास, मेरे पिता में नहीं आ रहा प्रभु के पास, कि मेरे बंधु में नहीं आ रहा प्रभु के पास। कई बार हम लोग प्रभु से एकदम थक जाते हैं और हम बोलते हैं कि शायद मैं लायक नहीं हूं, इसके लिए प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता ही नहीं। और कई बार हमको ऐसे परिस्थिति से जाना पड़ता है। पहले वस्त्र जो था किसका, जोसेफ का, वो कलरफुल था। हालेलुया। छोटे बच्चे को अगर कलरफुल वस्त्र दे देते हैं तो उन लोग चिड़िया जैसे, तितली जैसे एक राउंड मार के फिरते, बहुत खुशी, बहुत आनंद का वस्त्र। हालेलुया। कलरफुल ड्रेस, फुल ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ गॉड। ये जो कलरफुल ड्रेस है ये परमेश्वर की वरदान को भी समझा। जोसेफ के साथ परमेश्वर की वरदान था नहीं था। वो क्या करता था, वो खुद भी सपना देखता था और फिर दूसरों का भी सपने का भी। हालेलुया। परमेश्वर किसको वरदान नहीं दिया है, ये मेरे को बताइए। अब कई बार सोचते हैं कि प्रोफेट जी आएंगे तो ठीक होगा, प्रोफेट जी आएंगे। आपके अंदर भी परमेश्वर एक कलरफुल वस्त्र दिया है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय का 6 क्या लिखा है, जल्दी से। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित करते। देखिए उड़िया में लिखा, हिंदी में लिखा, उड़िया में पुनः प्रज्वलित करो। उड़िया में, हिंदी में क्या लिखा? हिंदी में तुझे मिला है प्रज्वलित करते। हाँ वही, स्टैंड अप मतलब क्या है? टू साइन। उसको दही है, दही को खींचो। हालेलुया। दही को क्या करो तो क्या होगा, मंथा तो करो तो क्या निकलेगा, घी निकलेगा। हालेलुया। ठंडा पानी, ठंडा भी है और शांत भी है। कोई बोलते भात फूटने जैसे हमारे जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसको बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं दिया। अरे वो निकम्मा को भी एक सिक्का दिया था। कौन? मत्ती 25 अध्याय में उसको बोला ना, तू हिंदी में क्या है, आलसी और निकम्मा दास, ऐसे लिखा था। उसको भी क्या दिया था, एक सिक्का दिया था। हम वो निकम्मा से और भी निकम्मा है क्या? नहीं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पास इतनी सारी चीज है, वो बोलता है किसको चाहिए आओ ले जाओ। हालेलुया। जितने चाहिए ले जाओ, लेते जाओ। हमको ठंडा नहीं होना है। हालेलुया। और भाई आने से देखना, वो भी मेरे इसके 60-61 का है। वो कूदेंगे, यहाँ कूदने से फट जाएगा बोल के हम वहाँ कर रहे हैं। पैर पे ऑपरेशन है, रॉड लगा है। परमेश्वर के लिए हम, क्रिकेट के लिए हम पूरा, अरे बाप रे, वर्ल्ड कप प्राइम मिनिस्टर साहब भी चल के बैठ गए। मैं बैंक में गया तो मुझे एक वो बोलता है कि सर मैं भी कप देखने के लिए गुजरात गया था, मोदी के पास में ही बैठा था। वेरी गुड वेरी गुड। कूदा कि नहीं? अरे क्या कूदूंगा तो हार गया। मेरे प्रभु हारा नहीं है। हालेलुया। मुझे उसको क्या करना है, चलाना है। गिफ्ट परमेश्वर हर एक को दिया है। हालेलुया। आप उसको कैसे उसको चला रहे हैं? आप अगर अकेले रहेंगे तो आप लाल नहीं बन सकते हैं। आप
काला नहीं, कोयला जैसा। हालेलुया, हालेलुया। और जोसेफ को उसके पापा बहुत अच्छा कलरफुल ड्रेस दिया था। उसका मतलब उसकी he was full of the gift of the Holy Spirit and he was operating, उसको क्या कर रहा था? ऑपरेट भी कर रहा था। परंतु कुछ दिन के बाद, आप लोग जानते हैं तो इतना मुझे रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, ये पूरा स्टोरी आप अच्छे से जानते हैं। ये जेनेसिस उसका 37, ये जो मैं बताया ये 3 वचन और 23 वचन में लिखा है। 3 वचन में और 23 वचन में लिखा है क्या उनको एक कलरफुल ड्रेस दिया था। दूसरा, उनको एक क्या बोलूंगा, ड्रेस, गारमेंट ऑफ स्लेवरी, क्या मिला उसको? गारमेंट ऑफ स्लेवरी, कृतदास, स्लेव का एक कपड़ा मिला। पहले जमाने में, अभी भी अब देखिए जो स्लेव है उन लोगों का अलग टाइप का कपड़ा है, और इनको एक स्लेवरी का कपड़ा मिला, और उसको उसकी जो गिफ्ट का कपड़ा था उसको उनसे छीन लिया गया और उसको लहू में डुबाकर उसके पापा के पास दे दी। और क्या पहना दिया उसको? गारमेंट ऑफ स्लेव। उसके कपड़ा निकाल दिए और उसको 20 रुपया चांदी के 20 टुकड़े में उसको क्या कर दिए? बेच दिए। क्या है 20 रुपया? दैट इज द, क्या बोलूंगा, अमाउंट ऑफ ए स्लेव। एक स्लेव को खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ता था? 20 रुपया। इसके लिए यीशु मसीह को कितने में बिक्री किया गया? 30। उस समय बढ़ गया था 10 रुपया। सब तो बढ़ता है तो वो भी बढ़ गया। हालेलुया। तो उनको उसी दिन, जिस दिन इनके कपड़े निकाल दिए गए, उसी दिन उसको क्या पहना दिया गया? एक स्लेव गारमेंट पहना। ओह, और उसने क्या करने लगा? एक स्लेव का काम करने लगा। परंतु उसके अंदर वहां लिखा है, जब वो स्लेव का काम कर रहा था तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। और जब परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो क्या होता था? परमेश्वर वो पोटीफर को दिखाई देता था। हालेलुया। क्या दिखाई देता था? सक्सेस इन हिज हैंड। और परमेश्वर खुद बोलता है कि उस समय परमेश्वर बोलता है मैं उसके साथ था। देखिए 39 अध्याय का 2 वचन, 39:2। देखिए, आपका अगर गिफ्ट, उसको निकाल के पढ़िए, आपका अगर गिफ्ट या गारमेंट, जॉय गारमेंट को शैतान खींच के ले जाता है, तब भी दुख की घड़ी में भी ईश्वर आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। आप भले आपका कुछ छीना गया है, आपके संपत्ति छीना गया हो, आपके अधिकार छीना गया हो, उनका संसिप जो वो पुत्र था, उसका पुत्र भी उससे क्या किया गया? छीना गया। उसके लिए याकूब बोल रहा है, अरे यार 12 बेटे थे, एक तो चला गया। मतलब संसिप उसका क्या कर दिया गया? छीन लिया गया। फिर भी यीशु हमको छोड़ता नहीं। परेशानी के अंदर यीशु हमारे साथ रहता है। दुख की घड़ी में यीशु हमारे साथ रहता है। संकट के समय में यीशु हमारे साथ रहता है। 39 का 2 में क्या लिखा है?
यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था। हाँ? और यहोवा उसके संग था, हालेलुया। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हम भी भाग्यवान है। हालेलुया। भले हम दूसरों के काम करते हो, भले हमारे ड्रेस हमारे गारमेंट को कोई छीन के ले गया हो, फिर भी हम क्या है? गॉड्स पीपल आर, क्या बोलूंगा, भाग्यवान है, प्रॉस्परस। हालेलुया। हमको कभी परमेश्वर के सामने अपने आप को तुच्छ न्यून नहीं करना है, ठीक है? मैं अभी सर्वेंट हूं, अभी क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। शैतान देख ले। हालेलुया। शैतान तो दिखाना है, क्या दिखाना है? देख ले, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत देरी है। इसके अंदर भी मैं मेरे परमेश्वर के साथ रहूंगा और वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरे हाथ को पकड़े रहेगा, मैं भी उसका हाथ को पकड़ लूंगा। परेशानी आए, दुख आए, चिंता आए, फेलियर्स आए, कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। तो जब इसको स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था जी, बाप रे, पूरे जितने सेंट्स बाइबल के हैं सबके जीवन में क्या आया है? फेलियर्स आया है। हमारे जीवन में फेलियर आने से शैतान आके कान में बोलता है, खबरदार और प्रार्थना मत करना, प्रोफेसी मत करना, तू भी तो गुनाहगार, रोगियों के लिए प्रार्थना करने मत जाना, तुझसे क्या होने वाला है बताओ, तेरा सहारा बताओ। शैतान हमारे कान में बोलता है, तब हम शैतान के साथ भी हम बोलते हैं, हाँ जी आप जो बोल रहे हैं सही, ऐसा ही करूंगा। ओ हालेलुया। उसके पास उसके कपड़ा छीन लिया गया, उसको एक स्लेव का कपड़ा दिया गया, और उस समय वो पोटीफोर उसके अंदर परमेश्वर को देख रहा है, सफलता को देख रहा है। हालेलुया। और पोटीफोर की पत्नी उसके अंदर और कुछ देख रही है। जब हम परमेश्वर के साथ रहने की कोशिश करते हैं, तब शैतान भी हमें परमेश्वर की से हटाकर बाहर निकाल देने का कोशिश करता है। परंतु ओ यूसुफ बोला, हम हमारे इनर मैन इतना दुर्बल नहीं है मैडम, आप कुछ सोच रहे हैं, परंतु हम तो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन की घड़ी में वो हमारे साथ देता है, हमें वो पकड़ कर ले चलता है और उसमें हमें जीत दिलाता है।